खरगोश, तीतर और धूर्त बिल्ली की कहानी। दूरदस्त वन में एक ऊंचे पेड़ की खोह में कंपीजल नाम तीतर का निवास रहता था। कई वर्ष से वह आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन भोजन की खोज में वह अपना खोह छोड़ निकला और एक हरे पेड़ खेत में पहुंच गया। वहां हरी भरी कोपलों देख उसे मन ललचा गया और उसने कुछ दिन उसी खेत में रहने का निर्णय किया। कोपलों से रोज अपना पेट भरने का पश्चात वह वहीं सोने लगा। कुछ ही दिनों में खेत की हरी भरी कोपलों खाकर कंपीजल की मोटा ताजा हो गया, किंतु पराया स्थान पराया ही होता है। उसे अपने खोह की याद सताने लगी। वापसी का मन बना वह अपने खोह की ओर चला पड़ा। खोह पहुंचकर उसने बहुत एक खरगोश को वास करते हुए पाया। कंपीजल की अनुपस्थिति में एक दिन शीघ्रो नामक खरगोश उस पेड़ पर आया और खाली खोह देख नहीं मजे में रहने लगी। अपने खोह में शीघ्रो की काब्जा देखे कंपीजल क्रोधित हो गए। उसने भागते हुए वह बोला, चोर, तुम मेरे खोह में क्या कर रहे हो? मैं कुछ दिन बाहर क्या गया, तुमने इसे अपना निवास बना लिया। मैं अब वापस आ गया हूँ, चलो भागो यहाँ से। बगुला भगत की कहानी। किंतु शीघ्र तो टस ने मस न हुआ था। उड़कर बोला, तुम्हारा खोह कौन सा है? अब यहाँ से मैं रहता हूँ, ये मेरा निवास है। इसे छोड़कर जाने के उपरांत तुम इस पर से अपना अधिकार खो चुके हो, इसलिए तुम यहाँ से भागो। कंपीजल ने कुछ देर विचार किया। उसे शीघ्र से विवाद बढ़ाने में कोई औचित्य दिखाई नहीं पड़ा। वह बोला, हमें इस विवाद में निराकरण के लिए किसी मध्यस्थ के पास चलना होगा, अन्यथा यह बिना परिणाम के बढ़ाते ही चला गया। मध्यस्थ हम दोनों की पक्ष सुनने के पश्चात जो भी निर्णय देगा हम उसे स्वीकार कर लेंगे। शीघ्र को भी कंपीजल की बात उचित प्रतीत हुई और दोनों मध्यस्थ की खोज में निकाल पड़े। जब कंपीजल और शीघ्र की मध्य वार्तालाप चल रहा था, ठीक उसी समय जंगली बिल्ली वहां से गुजर रही थी। उसने दोनों की बात सुन ली और सोचा, क्यों न स्थिति का लाभ उठाते हुए मैं इन दोनों की मध्यस्थ बन जाऊं। जैसे कि अवसर मिलेगा मैं इन्हें मारकर खा जाऊंगा। वह तुरंत पास बहती एक नदी के किनारे माला लेकर बैठ गई और सूर्य की ओर मुख कर आंखें बंद की धर्मपट करने का दिखावा करने लगी। कंपीजल और शीघ्र की मदद की खोज करते नदी किनारे पहुंचे। धर्मपट करती बिल्ली को देखा। उन्होंने सोचा कि ये अवश्य न कोई धर्म गुरु है। न्याय के लिए उन्हें उसने परामर्श लेना उचित प्रतीत हुआ। वे कुछ दूरी पर खड़े होकर गए और बिल्ली को अपनी समस्या बताकर अनुनय करने लगे। गुरुवर, अपना हमारे विवाद का निपटारा कर दीजिए। हमें विश्वास होगा आप जैसे धर्मगुरु का निर्णय धर्म के पक्ष में ही होगा, इसलिए आपका निर्णय हर स्थिति में स्वीकार है। हमें से जिसका पक्ष धर्म का विरोध हुआ है वो आपका हार बनने के लिए तैयार रहेगा। अनुनय सुन धर्म गुरु बनी पखंडी बिल्ली ने आंखें खोल ली और बोली, राम राम, कैसे बात करती हो? हिंसा का मार्ग त्याग कर मैंने धर्म का मार्ग अपना लिया है, इसलिए मैं हिंसा नहीं करूंगा, किंतु तुम्हारे विवाद का निराकरण कर तुम्हारी सहायता के अवश्य करूंगा। मैं विधि को हो चुकी हूँ और मेरी श्रवण सती श्रीन हो चुकी है, इसलिए मेरे निकट आकर मुझे अपना पक्ष बताओ। पखंडी बिल्ली की चिकनी चुपड़ी बातों की कंपीजल की शीघ्र विश्वास कर बैठे और अपना पक्ष बताने उसके
निकट पहुंच गए। निकट पहुंचने से पखंडी बिल्लों की सिक्योरिटी के पंजे में दबोच लिया और कंप्यूटर को अपने मुंह में दबा ली। कुछ ही देर में दोनों को संपादक की पखंडी बिल्ली वहां से चली बनी। दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है, शत्रु पर कभी भी आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए, परिणाम घातक हो सकता है।